लोगों को बाहर कर दिया जाए। एक बार एक कार्यक्रम आया था टीवी पे, पता नहीं पारस चैनल पे था या जनवाणी चैनल पे था, उसमें जो लोग अच्छा गाना जानते हैं उनका टेस्ट हो रहा था, कंपटीशन होता है। और ध्यान रहे, अगर तुम कहीं कंपटीशन में चले गए तो निश्चित फेल हो गया, क्योंकि वहां बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ तो हाल के दर्शन करवे जा रहे, दर्शन करवे कहाँ जा रहे? दर्शन करवे, दर्शन करने। क्या करने? दर्शन। हाँ, दर्शन करवे जा रहे, दर्शन करवे। हाँ, दर्शन करे तुम तो कहाँ क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आता, इसलिए सब फेल हो गया होगे। इसलिए वॉइस टेस्ट यहाँ नहीं होते, वॉइस टेस्ट जयपुर में होते हैं। वॉइस टेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ तुम सिंगर बनने जा रहे हो, जहाँ तुम कुछ बोलने जा रहे हो, भाषण देने जा रहे हो, अथवा कोई गीत गाने जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हारा वॉइस टेस्ट होता, उसके बाद तुम्हें अंदर एंट्री मिलेगी। और हम यहाँ भक्तामर पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल शुद्ध इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप बिल्कुल शुद्ध सीख जाए। और मुझे नहीं मालूम तुम्हें दोबारा ऐसा कौन पढ़ाएगा, अभी तक तो किसी ने पढ़ाया नहीं है। अब दोबारा कौन तुम्हारी जिंदगी में आएगा ऐसा पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं मालूम। आप ये लास्ट समझिए, तुम ये मत समझना हम ये दोबारा लगाएंगे, ओहो असंभव। भक्तामर और दोबारा लगा दे, नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप ये समझो ये लास्ट है, फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। कितना कीमती होगा इसकी आप महत्ता जानिए। निष्पन्न शालीवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरैर जलभार नम्रही। हमें बिल्कुल शुद्ध बोलना है, सही बोलना है। इसमें नानी कैसे बोलेंगे? नानी, ना आदाय की आदाय, क्या आदाय? संगीता जी, इसमें ना आदाय की हा आदाय? आधा क्या चीज है? हा और ना दोनों मिले हैं, तो हा आदाय की ना आदाय? क्या आदाय? ना आदाय है, ना आदाय है, ना आदाय है ना। हा बुरा है, हा तो बुरा दिख रहा है, और ना तो बताओ आधा ना है कि हा है? क्या है? ना आधा है। सब लोगों की एजुकेशन भी गड़बड़ है। हा आधा है और ना पूरा है। इसमें हा आधा है, बोलने का ढंग देखिए, नानी नानी, तो हा तो आधा हो गया और ना पूरा हो गया। इसलिए ना पूरा है और हा आधा है। ना के ऊपर मात्रा है, हा के ऊपर मात्रा नहीं है। और सबसे पहले पढ़ते थे ना नहीं, क्या पढ़ते थे हमें समझ में नहीं आया। क्या पढ़ते थे पंकज भैया? नानी, पता नहीं क्या पढ़ता था। ना नहीं, हम ये क्या पढ़ता है? नानी। अन्नी, अन्नी माने दिन, अन्नी माने दिन, और सर्व माने रात्रि। इसलिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो शुद्ध पढ़िए, किम सर्वरीषु शशि नांगनी विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमत्सु नाथ। निष्पन्न शालीवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जलधरैर जलभार नम्रही। पढ़िए लास्ट बार, शुद्ध पढ़िए। और ये
ऐसे बोलिए, किम सर्व, ताकत लगाइए अंदर से, किम सर्व, एनी प्रॉब्लम? नम्र ही, हाँ हाँ, विसर्ग है ना, नम्र ही। विसर्ग का मतलब है आधे हा का उच्चारण एच, ये विसर्ग का मतलब है। नम्र ही अपने आप हकार आ जाएगा, स्पेलिंग बनाएंगे तो एच बन जाएगी। तो नम्र ही। आइए, उच्चाटनादि, उच्चाटन आदि को रोकने वाला, वो कहाँ गया? वो जलैर, जलधरैर, क्या बोला? जलधरैर आ गया, जलधरैर। क्या नाम है तुम्हारा? है विशाल। ये आज 10 रुपये लाई कि नहीं? लाई कि नहीं? गोलक में डालना है तो हम टोपी उतरी कैसी थी? बैठो। तो उच्चाटनादि रोधक, उच्चाटन, उच्चाटन किसे कहते हैं? उच्चाटन समझिए, जब कभी हमारा मन ऐसा हो जाता है, कभी हम बैठे होते हैं और बैठे बैठे इतने ऊब जाते हैं, न कुछ करने का मन होता है, न किसी से बोलने का मन होता है, न किसी को देखने का मन होता है, न कहीं जाने का मन होता है। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसा इसमें कोई भी नहीं होगा कि ऐसा हमारे जीवन में कभी ना आया हो। अरे हर महीने आता है, हर महीने आता है, ऐसा दिन हर महीने में आता है। ये बात अलग है कि अपन उससे रीडिंग नहीं कर पाते और ज़्यादा देर तक नहीं आता। जो व्यक्ति क्रिएटिव माइंड होता है, जो व्यक्ति रचनात्मक क्रिया में होता है, जो व्यक्ति कवि होता है, क्रिएटिव माइंड में होता है, वो व्यक्ति जल्दी कवर कर लेता है, थोड़ी देर में ही वो टर्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होता, टेंशन में होता है, वो और ज़्यादा टेंशन में चला जाता है। इसलिए क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। और क्रिएटिव माइंड हर कोई नहीं हो पाता, माइंडेड व्यक्ति ही क्रिएटिव होते हैं। इसलिए जब कभी मन अस्थिर हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, कोई निर्णय नहीं कर पाता है, ध्यान रहे, जो लोग स्थिर नहीं बैठ पाते हैं कभी भगवान के सामने अथवा एकांत में, जो हाथ पे हाथ रख के स्थिर बैठ नहीं पाते हैं, ये लोग कभी भी स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, ये दूसरे के निर्णय पर डिपेंड करते हैं। स्वयं निर्णय लेने वाले वे ही होते हैं जो स्थिर बैठना जानते हैं, वरना वो निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेने के लिए पहले स्थिर होना जरूरी है, और ब्रेन को स्थिर करने के लिए पहले बॉडी को स्थिर किया जाता है, फिर वचनों को स्थिर किया जाता है, फिर मन स्थिर होता है। ये तीनों स्थिर जब होते हैं तब कोई सही निर्णय लिया जाता है, वरना हम दूसरे पर डिपेंड करते, बताओ हम क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रही हम शादी करें कि नहीं करें। अब कोई दूसरे को थोड़ी करनी है, दूसरे से क्या पूछ रहे हो, करनी तो तुम्हें। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं हम शादी करें कि महाराज बने। अब निर्णय कौन करेगा? आपको ही करना है। लेकिन निर्णय कौन नहीं कर पाते? जो स्थिर नहीं बैठ पाते। जो स्थिर बैठ जाते हैं, स्थिर बैठना सीख जाते हैं, आधा घंटे 1 घंटे जिसने स्थिर बैठना सीख लिया है, बिल्कुल एक जैसे बैठे रहते हैं, चाहे भले ही वो कुछ ना सोचें। अगर स्थिर बैठना सीख लिया है, वे व्यक्ति नियम से निर्णय करना सीख जाते हैं। आप लोग पता नहीं है स्थिर बैठ पाते हैं कि नहीं, बैठते भी है कि नहीं, आपको फुर्सत भी है कि नहीं। लेकिन जो लोग बैठ जाते हैं वे ही जिंदगी का निर्णय कर पाते हैं, उनके ही निर्णय अच्छे निकलते हैं। और जो लोग स्थिर बैठ नहीं पाते और वो निर्णय ले लेते हैं, अंत में जाकर के पछताते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते हैं हमने गलत निर्णय ले लिया। बिल्कुल कहते हैं,
अच्छा आप दिल से बताइए, जितने भी पुरुष बैठे हैं शादीशुदा, दिल से बताइए आपने शादी की, आपका निर्णय सही है कि गलत है? दिल से बताना। हैं बोले बोल नहीं पा रहे। बात लड़ाई की नहीं है, बात तो निर्णय की है। आपका दिल क्या बोलता है? आपने सही निर्णय लिया कि गलत निर्णय लिया? शादी के पहले तो सही निर्णय लगातार लग रहा है कि गलत निर्णय। हाँ गलत निर्णय लिया, वही तो बता रहे। अपने आप समझ में आ रही कि नहीं? हाँ हम गलत निर्णय। जब दिल बोलता है ना तो बिल्कुल सही बोलता है। जो खोपड़ी बोलती है ना सब गलत बोलती है। और दोनों चीजें हमारे पास हैं। झूठ बोलने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है और सही बोलने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। जब आपको सही बोलना है और जब आप आंख बंद कर लें, दिमाग को फ्यूज कर दें, फिर देखो बिल्कुल सही बात निकलती है, बिल्कुल राइट। वो इसीलिए तो कहते हैं एक बार दिल जो कहे मान लीजिए। कहते हैं ना, एक बार दिल जो कहे मान लीजिए। दिल कहे एक बार मान तो लो। ध्यान रहे, एक बार अगर तुमने दिल की मान ली ना तो तुम्हें ईश्वर दिखाई दे जाएगा। वो दिखेगा तुम्हें। जो दिल की मानते हैं उनको ही वो दिखाई देता है जो दिल पे बैठता है। और जो दिमाग पे बैठता हो, दिमाग में रखे हो, वो दिल उसे स्वीकार करता ही नहीं है। खैर बात की बात है, विषय हम आगे बताएंगे। जब कभी दिल और दिमाग दोनों को खोलेंगे तब आपकी समझ में आएगी कि दिल बोलता है वो बिल्कुल राइट बोलता है। जब कभी तुम्हारे मन में शादी करने का विचार आता है, जब कभी तुम्हारे मन में कहीं घूमने का विचार आता है, जब तुम्हें कभी खाने का विचार आता है, कहीं पिकनिक मनाने का विचार आता है, कभी मस्ती करने का विचार आता है, कभी और कोई मनोरंजन करने का विचार आता है, ये सब खोपड़ी के काम है। और जब कभी तुम्हें भगवान की भक्ति करने का विचार आता है, जब कभी तुम्हें सम्यक दर्शन का विचार आता है, जब तुम्हें कभी ज्ञान का विचार आता है, जब तुम्हें कभी संयम का विचार आता है और उसे पाने का मन होता है, तब समझिए अब खोपड़ी नहीं, अब दिल बोला है। इसलिए दिल जब भी बोलेगा तो आत्मा के गुणों की आवाज आएगी और खोपड़ी जब भी बोलेगी तो खाने पीने मस्ती की आवाज आएगी। अब तुम्हारी खोपड़ी कितनी बोलती है और दिल कितना बोलता है ये तुम जानो। और दोनों ही बोलते हैं। और जब दिल बोलता है तो मन साइलेंट होता है और जब मन बोलता है तो हार्ट साइलेंट होता है। और जो हावी हो जाता है वही अपना काम कर जाता है। खैर उच्चाट अनादि रोधक मन अस्थिर हो जाता है, उल्लास रहित हो जाता है, उल्लास नहीं रह जाता। कभी कभी हम पूजन करते हैं, कोई उमंग नहीं होती और जबरदस्ती करते हैं। अब रोज की क्रिया है तो कर रहे, रोज की क्रिया है कर रहे, करना पड़ेगी और करते रहते हैं और उल्लास रहित हो जाते हैं। कभी पद भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी स्थान भ्रष्ट करने का, कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूं। कितने लोगों की इसमें शादी हो गई? अरे हाथ ऊंचे करिए, पुरुष बोलो। ऐसा डर लग रहा है जैसे तुम्हारी दोबारा शादी होनी हो। हम ये कहने जाए, हाँ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, एक आध बार सुसाइड करने का मन हुआ कि नहीं? अरे हुआ होगा, तुम नहीं करो हाथ, उससे क्या है? बताओ, महिलाएं बताएं। आया होगा मन में विचार। ये बात जरूर है कि तुम्हें हो सकता है याद ना हो, यह भी तो हो सकता है। शादी करें और सुसाइड करने का मन ना हो। एक व्यक्ति जब साधु के पास पहुंचा और उसने कहा, भाई साहब वो भगवान हमें लंबी उम्र का कोई उपाय बताइए, हमें लंबी उम्र कैसे? साधु ने बहुत देर तक सोचा, अब इससे क्या कहें लंबी उम्र कैसे मिलेगी? अरे जो उम्र मिल गई वो तो लिख गई, अब लंबी तो होगी नहीं। अब जितनी है उतनी तो रहेगी। मान लीजिए आपकी 100 वर्ष की उम्र है तो 150 की तो हो नहीं जाएगी। साधु भी जानता था, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं। महाराज आप तो बताओ आज कि लंबी उम्र कैसे मिलेगी?
साधु ने एक बहुत बहुत बढ़िया बात कही, वो सुनिए। उसने क्या कहा? उसने कहा शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। बोले कैसे? बोले जितनी है ना वही काटे नहीं कटेगी, अपने आप लंबी लगने लगी। जितनी है वही काटे नहीं कटेगी, अपने आप लंबी हो जाएगी, एक दिन साल के बराबर लगेगा, इसलिए शादी कर लीजिए। तो उसकी बात समझ में आई। बोले इससे क्या होगा? बोले जितनी है वो कटेगी नहीं, अपने आप उम्र लंबी लगने लगेगी। तो उच्चाटन आदि जो इस तरह की जो हमारा मन अस्थिर होता है, उल्लास से रहित हो जाता है, कभी उमंग नहीं रह जाती है, कभी जिंदगी की उमंग नहीं रह जाती है, लेकिन जिंदगी तो बिल्कुल खुशहाल है। अगर हम खुश हैं तो जिंदगी खुशहाल है। कहो दिन बड़े होते हैं कि रात बड़ी होती है? कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी होती है, कभी जिंदगी छोटी लगती है, कभी जिंदगी बहुत बड़ी लगती है। बताइए कब जिंदगी बड़ी लगती है, कब जिंदगी छोटी लगती है? मालूम है भक्तामृत शिविर को कितने दिन हो गए? भक्तामृत शिविर लगे कितने दिन हो गए? 22 दिन हो गए। कितने दिन? 22 दिन। तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम ये कहोगे पता ही नहीं चला कि 22 दिन आ गई नहीं समझ में। इसका मतलब 22 दिन तुम्हें छोटे लग रहे हैं। 22 दिन कैसे लगे? बहुत छोटे लगे। क्यों लगे छोटे? बड़े क्यों नहीं लगे? जिंदगी कब छोटी लगती है, जिंदगी कब बड़ी लगती है? जब हमारा जीवन सुख में व्यतीत होता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, खाने पीने की, रहने की, पहनने की कोई भी परेशानी नहीं होती, और हम कोई पीड़ा नहीं होती, तो हमें 100 साल की जिंदगी भी छोटी लगती है। और जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमें 1 साल की जिंदगी भी 100 साल की लगती है। जिंदगी छोटी भी होती है, हैं? इच्छा मृत्यु मांगते हैं। हमने कहा ना, ऐसा है कौन जिसका सुसाइड करने का मन नहीं हुआ हो? जब हम खुद बैठे हैं, मेरा भी मन ऐसा हो गया सुसाइड करने का, तो तुम तो हो ही कौन सी खेत की मूली। जो आदमी इतने आनंद में, जैसे कोई टेंशन नहीं है, कुछ लेना न देना, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, अगर उसके भी मन में सुसाइड करने का और समाधि करने का मन आ जाता है, तो निश्चित है कि तुम्हारा भी मन कभी ना कभी आया होगा। ये बात अलग है कि तुम बताओ नहीं, तुम शर्मा रहे हो बताने में, और हम खुलेआम बता रहे हैं। हर किसी का मन आ जाता है जब पीड़ा होती है।